नात्सुकी सुबारू रीज़ीरो का मेन कैरेक्टर, इसको तुम जानते हो और इसके ऑथर ने आखिर इसको क्यों बनाया होगा। इसके पीछे का क्या कंक्लूजन हो सकता है। देखो यार, हर किसी का स्टोरी बनती है तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन होता है, पर ऑथर ने इसको एक्सप्लेन किया। चलो मैं तुम्हें इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ ठीक से कि तुमको समझ में आ सके। तो देखो यार, जो रीज़ीरो का कॉन्सेप्ट है, जो एक बुक स्टोर से डायरेक्टली बाहर जाते वो चला जाता है इज़ेकाई। तो जो हमारा ऑथर है वो कुछ काम करता था एक ऐसी जगह पे, बुक स्टोर नहीं कहूँगा लेकिन कुछ बुक स्टोर जैसी जगह से वो काम करता था, जहाँ पे वो पार्ट टाइम काम करता था। पार्ट टाइम जब वो काम करता था, तुम सोच लो कि तुम्हारे पास कोई पैसा है नहीं अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन पैसे ख़त्म होने वाले। तो तुम उस वक्त तुम्हारी जो मुश्किलें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है सिचुएशन। चाहे तुम कितने ही मुश्किल में क्यों ही ना हो, लेकिन उस वक्त तुम्हारे पास बचने का कोई तरीका नहीं, तुम उस मुश्किल से कभी बच ही नहीं सकते। तो यही सब चीज़ हमारे इस ऑथर के साथ होने लगा। बेसिकली जो ऑथर है उसने खुद एक्सपीरियंस किया है, जहाँ पर हर कोई बचने की कोशिश करता है। पार्ट टाइम जॉब करके मैं अपने खाने पीने के जो बंदोबस्त है वो मैं कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं कर पाते, भूखे पेट मरना पड़ता है। इसके बाद 2-3 दिन बाद किसी तरह से बन जाता है। तो जो हमारा ऑथर है, ऑथर ने उसको और भी मुश्किल कर दिया। मेरा मतलब है ऑथर ने उसी को इंस्पिरेशन लेकर वहीं पे और दबा दिया। अगर क्या होता जहाँ पर तुम एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो और तुम्हें पता है तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाला, और उससे भी ज़्यादा कुछ बुरा हो जाए तो कैसा लगेगा। चाहे वो तुम जितने बार भी करो, लेकिन तुम उसी जगह पे एंड हो जाते हो। तुम्हें पता है कि ये नहीं काम करने वाला, कभी कभी काम कर जाता है, लेकिन अंत में रिजल्ट एक ही रहता है, मतलब तुम मारे जाते हो बेसिकली। हाँ, तुम्हें जॉब नहीं मिलती, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, चाहे तुम जितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन तुम्हें जॉब नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? बेसिकली तुम्हारे में कोई फॉल्ट नहीं है, बस उसे और बुरा हो जाता है। तो इसी तरह कनेक्शन को जो है वो हमारे रीज़ीरो के ऑथर ने लिखा है, जहाँ पर हमारे नात्सुकी सुबारू को जितना पेन, जब पेन का जो एक्सट्रीम मोड आता है तो वो ख़त्म हो जाता है और फिर से रिस्टार्ट होता है। हाँ, जैसे तुम जॉब में जाते हो और तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, तुम निर्णय लो, तुम उस कंपनी से निकल चुके हो और अब तुम्हें रिस्टार्ट करना पड़ेगा। एक और जॉब के लिए तुम्हें एक और तैयारी करना पड़ेगा। बेसिकली टाइटल तो सेम ही है, सेम ही जॉब तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हें अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। तो तुम्हें रिस्टार्ट करना ही पड़ेगा एक कंपनी से तुम रिजेक्ट होने के बाद। तो इसी तरह जो हमारा ऑथर है वो हमारा रीज़ीरो, मतलब ये ऑफिस की स्टोरी नहीं है रीज़ीरो, मैं तुमसे पहले ही बता देता हूँ। इसका कोई इंस्पिरेशन ऑफिस से है नहीं, मैं बस तुम्हें एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो हमारा ऑथर से। ऑथर ने किसी ऑथर से तुम्हें एक्सप्लेन किया और तुम उसको सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें वो नहीं बताया। मैं तुम्हें ऐसे आसान शब्दों में बता रहा हूँ जिससे तुम ईजिली समझ सको। तो यही इंस्पिरेशन था। तो क्या इसका मतलब सुबारू हमेशा मरता ही रहेगा? शायद ऐसा ही होगा, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही पेनफुल होने वाला। मतलब ऑथर चाहता है कि जो हमारा बंदा नात्सुकी सुबारू वो और भी ज़्यादा पेन एंडोर करे। बेसिकली अभी जितना पेन है वो चलते चलते इतना घटिया स्टेज में आ जाएगा कि आप भी उसको देखकर ऑलरेडी आ चुका है शायद, और इससे भी ज़्यादा घटिया क्या ही हो सकता है। तुम ही देखो यार, जो पेन अभी दिखाया जा रहा है वो कुछ ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा ही पेनफुल है। अब इससे भी ज़्यादा पेनफुल दिखाएंगे तो क्या बच जाएगा? तुम ही देखो, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन रीज़ीरो के एंड अच्छा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। हैप्पी एंडिंग देना इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। मतलब बंदा बार बार रिस्पॉन्ड होता रहेगा। अभी रीज़ीरो की जो नॉवल है वो ख़त्म नहीं हुई है, तो टेंशन की बात नहीं है। लेकिन टेंशन की बात इसकी है कि हमारा जो बंदा नात्सुकी सुबारू है वो सफरिंग के ऊपर और ज़्यादा सफरिंग करता जाता है, उसकी सफरिंग कभी ख़त्म नहीं होने वाली। मेरा मतलब है कि वो जो सफरिंग है वो ज़्यादा होने वाला है। जो जिस दर्द से वो मर रहा है अभी, उससे और भी ज़्यादा दर्दनाक मौत मिलने वाली है। बेसिकली एक के बाद और बहुत दर्दनाक और खौफनाक मौत उसे मिलेगा बेसिकली। तो उसको देखने के लिए अगले सीजन का वेट कर, आगे आने वाले अपकमिंग सीजन्स का वेट करना पड़ेगा। तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, तुम अगर ध्यान से गौर करो तो 3 सीजन में जो हमारे नात्सुकी सुबारू में कोई भी अच्छी चीज़ उसको हुआ नहीं। वो सॉर्ट आउट तो हो जाता है, लेकिन किसी तरह वापस उसी नॉन सॉर्ट आउट जगह पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन किसी तरह वो सॉल्व नहीं हो पाता अंत में। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि सॉल्व हो गया, सब ठीक हो गया, लेकिन फिर से वो उसी जगह पे स्टक है। बेसिकली बस स्टोरी आगे बढ़ रही है, लेकिन वो वहीं पे स्टक है, मैं बोलूँ तो आपको क्या लगता है? नात्सुकी सुबारू का जो पेन है वो कम होगा या ज़्यादा होगा? मैंने पता तो दिया ज़्यादा होने वाला है, अब कम का तो कोई उम्मीद नहीं। अब आपके ऊपर है कि आपको इसको किस तरह से एंडोर करना है, टिश्यू के साथ एंडोर करने वाले या फिर एमुली के ऊपर। नहीं, कुछ और नहीं, इतना ही काफ़ी है। तो तब तक के लिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सायोनारा।